बैटरी चार्ज हो रही है डिस्चार्ज? डिस्चार्ज हुई कि नहीं हुई है? डिस्चार्ज तो पहले थी, यहाँ चार्ज हो रही है। अच्छा, कितनों की चार्ज हो रही है और कितनों की डिस्चार्ज? डिस्चार्ज कितने की हो रही है? धीरे धीरे चार्ज हो रही है। चार्ज होने वाले बोल रहे, पर जो नहीं बोल रहे वो क्या समझे? ये तो खतरा दिखाई दे रहे हैं ना, ये डिस्चार्ज वाले हैं। कितनों की डिस्चार्ज हो रही है? डिस्चार्ज हुए या चार्ज हुए? सच बोलते हो या झूठ? अच्छा, कितनों को घर याद आ गया? अब शेखर जी ने लपेट लिया हैं। मैं शेखर जी का प्रतिनिधि के रूप में नाम ले लेता हूँ, बाकी जो भी उनकी टीम है तो कितनों को ऐसा लगता है बड़ी भारी गलती हुई है? अच्छे खासे ठंड में घर में बैठे थे, यहाँ नहीं होते तो वहाँ क्या क्या होता, चाय रजाई हैं? अरे कहाँ से कहाँ आ गए? कितनों को ऐसा लग रहा है फंस गए? फंस गए या नहीं फंस गए? फंसे नहीं है? उलझे भी नहीं है? उलझ गए ना? सुलझ गए। अच्छा, तो बोलते नहीं है, उनका क्या समझे? वो तो बेचारे उलझ गए ना। कितनों को ऐसा लगता है गलती तो हुई? कितनों को ऐसा लग रहा है गलती तो हुई? गलती हुई ऐसा नहीं लग रहा है? गलती हुई ही नहीं। अच्छा, तो गलती हुई ऐसा नहीं लग रहा आपको कि हुई ऐसा लग रहा है? यदि नहीं हुई तो शिविर में क्यों आए? शिविर में आके गलती नहीं हैं? शिविर में आए वो गलती नहीं है। अच्छा, वो गलती नहीं गलती तो हुई थी, इसीलिए तो शिविर में आए, पर शिविर में आना गलती हो गई, नहीं हुई? अच्छा, नहीं हुई। ठीक ठीक। बुलवानाचार वो बोल नहीं रहे, पक्के हैं आप सब। एमपी वाले सोच के बोलते हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है ठीक जा रहे हैं? ठीक जा रहे हैं? अब टेंशन बढ़ेगी या घटेगी? हैं? टेंशन बढ़नी चाहिए घटनी चाहिए? हैं? बढ़नी चाहिए। बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। और हमारा स्वभाव लेने का है या देने का? हमारा स्वभाव टेंशन लेने का है या देने का? और अभी अपनी टेंशन, अभी टेंशन बढ़ेगी, आप ही कह रहे। और हमारा स्वभाव है देने का, और अभी बढ़ रही है। तो अब क्या कर देंगे हम? ये टेंशन रखने जैसा है या नहीं है? रखने जैसा है। देखो, कुछ तो डर होना चाहिए। डर भी है ना, कमाल की चीज है। बिना डंडे के डर के कोई सुधरता नहीं। डर से अच्छे अच्छे काम हो जाते हैं, तो डर तो होना चाहिए। तो यदि आप सभी स्वस्थ हैं, ईश्वर की कृपा से आज का दिन निकल गया, पर अभी 1.5 दिन बाकी है। अभी 1.5 दिन और है ना। पापड़ बेलने, क्या बोलते हैं? पापड़ बेलने।
तो क्या लग रहा है, टिक पाएंगे, खड़े रहेंगे विकेट पे कि गिर जाएगी विकेट? हैं? विकेट पे खड़े रहेंगे या गिर जाएंगे? कितनों को ऐसा लग रहा है खड़े रह जाएंगे? अच्छा, बढ़िया, चलो देखते हैं। मैं तो बॉलिंग करता हूं। एक शंका है, सुबह जल्दी कैसे उठा जाए? बड़ा सरल है, ये कोई कठिन काम थोड़े ही है। दिन भर जिस खिलौने के साथ रहते हो उसमें 5 बजे का अलार्म लगाओ और उठो। यदि उसमें फोन आए तो उठा सकते हो, तो अलार्म नहीं उठा सकते। बड़ा सरल है, कठिन कहाँ है? सुबह 5 बजे का अलार्म लगाओ, फोन उठाते हो ऐसे आप उठ जाओ, बस, और क्या है। और यदि ऐसा विचार है कि नहीं नहीं बिना अलार्म के चाहता हूं मैं, बिना इसके उठना है, तो पहले तो अलार्म से ही काम चलाना पड़ेगा। कम से कम 8 से 15 दिन, कितने, आदत डालनी पड़ेगी। देखो, सोना जो है, सोना, यदि आपको ये कह दिया जाए कल आपको कोई बुलाने वाला भी नहीं है, आपको कोई जगाने वाला भी नहीं है, मन करे उतना सो लो कल, और आप मान लो 10 बजे सो गए, आपको अलग कमरा भी दे दिया, आप सोने भी चले गए, कितने घंटे खींच लोगे जरा सोचो? 5, 6, 7, 8 या 9 घंटे बाद भी क्या, 10 चलो ना, क्या दिक्कत है, उसमें कोई खर्चा तो है नहीं। 10 घंटे बाद तो अब ये 10 बजे क्यों उठेंगे, किस लिए, क्या जरूर, सो ना अभी 11, 12, क्या दिक्कत है, सो। उठेंगे क्यों, 10 के बाद भी क्यों उठेंगे, क्या कारण है, जरा सोचो। अगर अपन 9 से 10 बजे के बीच में सोते हैं तो वो 4 बजे अपने आप ही नींद। कितने बजे सोते वो छोड़ो, अभी सोने की बात करो, केवल टाइम में हमें मत बांधो भाई, हम आराम प्रिय हैं, हमें सोने दो अभी आप। हम आराम से 10 घंटे सो रहे, तो 10 घंटे बाद यदि उठेंगे तो मान के चल रहे 12 सोना तो 12 सो, चलो 12 ले लो। अरे 12 घंटे सोने के बाद भी क्या करोगे, उठोगे कि 13, 14 हैं? कुंभकर्ण हो तो अलग बात, वैसे उस बेचारे को भी बदनाम कर रखा है। तो सो के भी कितना सो पाएंगे, 8, 9, 10, 11, 12 घंटे, उससे ज़्यादा सो पाएंगे? फिर क्या करेंगे हम, उठेंगे या नहीं उठेंगे? उठेंगे, क्यों? कौन बोला इतने घंटे में? ये बात, वो अलग बात है, कोई रोटी खाने उठ जाए फिर सो जाए। कि रोटी खाऊंगा फिर सो जाऊंगा। उसकी बात नहीं कर रहे, पर बहन जी ने ठीक कहा, अरे तब तो नींद पूरी हो ही जाएगी, तो 11 घंटे बाद तो खड़ा होगा कि नहीं होगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ, सोता क्यों, वो सोया क्यों था? क्योंकि आराम की आवश्यकता थी। यदि ये पूरी हो जाती है तो हम क्या होगा, जग जाएंगे। तो बात क्या है, सोने में क्यों सोना पड़ रहा है? क्योंकि हमें आराम की जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? अब वो अलग बात है, सो के कोई थक जाए, फिर उस थकान को हटाने के लिए फिर सो जाए। क्या तो सो के थक गया फिर सोता हूं। वैसे तो गिनीज बुक में नाम देना चाहिए, पर हमारा जो आराम का कोटा है उसकी एक सीमा है, 8 घंटे, 9 घंटे, 10, जैसे थकान, जैसा काम, जैसा हमारा परिवेश या जैसी हमारी शारीरिक स्थिति, उस हिसाब से हम सोना चाहते हैं। मान लो 10-12 घंटे बाद भी यदि हम उठ रहे तो इसलिए उठ रहे, जैसे बहन जी ने कहा, आराम पूरा हो गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि सुबह जल्दी हम नहीं उठ पा रहे हैं तो उसमें एक कारण क्या है, उस टाइम हमारा आराम पूरा, और आराम पूरा नहीं हुआ तो इसका कारण क्या होगा, रात को लेट से
सोए थे। अब वो यदि 11 बजे 12 बजे ऐसे कुछ लेट सोए होंगे तो अब कहाँ से जल्दी उठेंगे, क्योंकि कम से कम 6 घंटे की नींद चाहिए, एवरेज 7 घंटे दिन में, 6 घंटे की कांस्टेंट होनी चाहिए, बिल्कुल एक नींद में ही पूरा होना चाहिए। ये सबसे अच्छी निद्रा है। जो एक नींद में ही 6 घंटे सो लेता है वो सबसे बढ़िया निद्रा है। यदि बीच में टूटती है तो ये कुछ गड़बड़ है। तो 6 घंटे में एवरेज हमारा काम हो जाता है। पर उसमें भी आपको एक जानकारी की बात बताऊं, रात के सोने का जो समय हमारा है वो मान लो रात के 9 बजे के आसपास शुरू हो सकता है सोने का टाइम। गांव में तो लगभग 9 बजे तक तो लगभग सोने भी चले जाते हैं। 9 से लेकर सुबह 6 या सुबह के 7 तक ये कितने घंटे हैं? 10 घंटे हुए, 10 से 12 घंटे ये हो गए। ये सोने के इतने घंटे हमारे पास है मुख्य। अब क्या होगा, इसमें एक मूल बात आपको बताना चाह रहा हूं। रात्रि का जो 9 से 12 का टाइम है, रात्रि का 12 कितने घंटे हुए? यदि जो 9 से 12 में 3 घंटे भी सोएगा उसको रेस्ट 9 घंटे का मिलता है। क्या कहा? सो रहे कितने घंटे और रेस्ट कितना मिलेगा? जैसे 9 घंटे सोए उतना आराम मिल जाता है। बात समझ में आ रही है? और जो 12 से 3 के बीच सोएगा तो कितने घंटे हैं? रेस्ट 6 घंटे का मिलेगा। यानी सोएंगे कितने घंटे पर रेस्ट कितना मिलेगा? 6 घंटे का। अब 3 से 6 के बीच जो सोएगा वो कितने घंटे हैं? तो सोएगा 3 घंटे और रेस्ट भी मिलेगा 3 घंटे। समझ में आ रही है क्या हो रहा है? अब 6 से 9 में सुबह जो सोएगा घंटे कितने हैं? 3, पर रेस्ट मिलेगा 1.5 घंटे का। यानी जैसे जैसे सुबह की ओर हम जाएंगे तमोगुण कम होता जाएगा। क्या होगा वातावरण में? तमोगुण। क्योंकि हम भी इसी यूनिवर्स में से बने हैं ना, हम भी इस पंचमहाभूत का भाग है या नहीं है? ये हमारा शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि इसी पंचमहाभूत का हिस्सा है या नहीं है? इसी में से ही बने। तो दूसरे प्राणी देखो अलार्म लगाते हैं क्या? क्या इनको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती होगी? मूर्ख से मूर्ख, अज्ञानी से अज्ञानी और इतने कमजोर को भी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती, और सबसे बुद्धिमान को पड़ रही है। जबकि हम बने सब एक ही मटेरियल में से हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वो उस साइकिल के साथ चल रही है। क्या कर रहे हैं वो? साइकिल क्या है? रात का जो सोने का टाइम। इसलिए अब देखो सारे पशु पक्षी 6, 7, 8 बजते बजते सब अपने घोंसले में, अपने घर, और सुबह 3 या 4 बजते ची 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 सब जाग जाते। उठ जाते कि नहीं उठ जाते? सब उठ जाते। क्यों? आराम हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जल्दी सो गए। तो दिन भर की थकान यदि हमें पूरी की पूरी उतारनी है तो जितना जल्दी सोएंगे तो कम सोकर भी लाभ ज्यादा होगा। इसीलिए जल्दी सोना चाहिए। तो यदि हमें सुबह जल्दी उठना है तो जल्दी सोना भी पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, सुबह जल्दी उठने का हमें अभ्यास करना पड़ेगा, 2 बात। और तीसरी बात, रात को भोजन पूरा दबा के करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यदि नाप से भोजन करके सोएंगे तो उठ भी जल्दी पाएंगे। ये तीसरी बात। चौथी बात, दिन भर में हमने जो कामकाज किया हुआ है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, उसमें ज़्यादा थकान वाले काम नहीं रहे हैं। और यदि हमने कोई ऐसा विशेष वो नहीं किया है, कोई भारी काम, तो भी क्या होगा, ज़्यादा थकान न होने से भी जल्दी उठ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मिलकर के हमें उठने में और सोने में मदद करती है। और बाकी मुख्य चीज़ तो है ही है जो मैंने आपको कहा, संकल्प, उठने का संकल्प, तप करने का संकल्प, ये तो करना ही पड़ेगा। इसके बिना तो अलार्म भी कोई काम का, वो बजता रहेगा, बंद करते रहेंगे, वो बजता रहेगा, बंद करते रहेंगे, उसके बिना कोई फायदा। तो साथ के साथ ये भी जुड़े हुए। तो इस प्रकार हम सुबह जल्दी उठना चाहे तो उठ सकते हैं।